आप एक सवाल का जवाब दो कि पूछो। जैसे जेंटलमैनशिप की बात आती है, तो व्हाई जेंटलमैन इज ऑलवेज टेकन एज अ एग्जाम्पल कि आपने लड़की के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया हाँ, और घर का दरवाज़ा खोल के आप खड़े हो गए हो कि वो पहले लेडीज़ फर्स्ट, अगर वो चेयर पे बैठ रहे तो आपने उसकी कुर्सी पीछे कर दी है, खाने का बिल उसने दे दिया। खाने का बिल आदमी ने दे दिया है, तो व्हाई दिस 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 काइंड ऑफ थिंग्स हैज टेकन एज एग्जाम्पल फॉर जेंटलमैनशिप. ये एक्चुअली ये जेंटलमैन के की फैक्टर्स नहीं है, दीज आर दी जेस्चर्स जो हम अपनी लेडी के लिए करते हैं. जेंटलमैन के जो फैक्टर्स है ना, वो यही है, इज्जत करना आना चाहिए, और जब अपनी इज्जत पे आ जाए तो सामने वाले की इज्जत उतारना भी आना चाहिए. सो दीज आर दी जेस्चर्स जो हम यूज करते हैं अपने प्यार के लिए, उसको दिखाने के लिए कि हाँ हम हैं. मतलब ये ज़रूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. मैं नहीं करता यार, हाँ, कोई नहीं मैं किसी को क्यों बोलूंगा. यार, ये और मैं ये भी नहीं बोल रहा अगर कोई करता भी है तो गलत है. नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है. नहीं, इट इज बट जो नहीं करता वो गलत कैसे हो गया? ऐसा कौन बोलता है? हैं? हमारी क्लाइंट थी जिसने ये बोला कि मेरे पति मेरे लिए चेयर नहीं खींचते, मेरे साथ अच्छे से घूमते नहीं है, मेरा हाथ पकड़ के मार्केट में नहीं चलते, मेरे लिए कपड़े खरीद के इट नहीं इज लाते। कंसीडर्ड एज अ रेड फ्लैग. वो आदमी बिजनेसमैन है, सुबह 6 बजे निकलता है, रात को 11-12 बजे घुसता है. वो पूरा दिन कहता है सर मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ परिवार के सब कुछ करने के लिए, बट मुझे इज्जत कभी मिली नहीं जिंदगी में. वो ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना कि वो जो चाहती है करना, वो सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पे दिखा यार सके. फिर अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों की जो सोच है ना, हम मेंटालिटी की बात करते हैं ना स्टार्टिंग में, आई थिंक सोच इज मैटर, कि भाई आप सोच क्या रहे हो. डू यू रियली थिंक कि आपके लिए ये चीजें मैटर कर रही हैं? अगर मैटर कर रही हैं तो फिर तो आप इसका, वही वाली कहावत बोलते हैं ना कि छोटी सी बात का बतान बना लिया भाई साहब. हाँ. इसी चीज पे मैं कहता हूँ ना भाई कि भाई हो, पति हो, पिता हो या बेटा हो, अच्छा और बुरा से पहले उस रिश्ते को तो मानना शुरू करो ना. बाप जब तक सब कुछ ला के दे रहा है बाप होता है, जिस दिन लाना बंद कर देता है वो बूढ़ा समझना शुरू हो जाता है. वो सोचते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ हर माँ बाप के लिए खास कर ये बात भाई कि आज माँ बाप भी बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं कि बच्चे ना सुसाइड करने पे आ गए हैं छोटे से एग्जाम के रिजल्ट के चक्कर में. 10वीं क्लास के बच्चे. अपनी औलाद को, हर माँ बाप के लिए हर अपनी अपनी औलाद को इतना भी मत कोसना कि जैसे ही आपको हार्ट अटैक आए ना तो वो एम्बुलेंस बुलाएं, वकील नहीं. इतना भी मत कोसना, इतना भी मत कोसना कि जब आप बीमार पड़ो तो आपकी सेवा करने के बजाय वृद्धाश्रम ढूंढना शुरू कर दे. और एक औलाद से मैं हमेशा कहता हूँ, हर आदमी को ये कहता हूँ कि माँ बाप को इतना मत कोसना कि उन्होंने अपनी इज्जत उतार के, अपनी इज्जत बेच के तुम्हारा पेट भरा है. ये भी हमेशा याद रखना. जिस काम को तुम शर्म मानते हो ना, उसी काम के अंदर अपनी शर्म उतरवा के पेट भरा है, और बैंक भी. और पता, इसमें मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहूंगा. जो मैं बीच में अपनी क्लाइंट की स्टोरी बता रहा था ना, अगर उसी 55 साल के बंदे से उसकी आई थिंक 2 बेटे या बेटी हैं, वो आके एक बार ये पूछ ले कि आप ठीक हो ना, तो मुझे लगता है उसकी लाइफ में ना वापस से खुशी आ सकती है. तो इसमें लास्ट आप ये ऐड कर सकते हो कि भाई जिन लोगों ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा करा, इतना कामयाब बनाया कि आज आप दुनिया के एक मुकाम पे खड़े हो, उस इंसान को मत भूलना. उस इंसान को बिल्कुल बच्चे की तरह रखना. उसके पास जाके बैठ के 4 बातें भी कर लोगे ना उसको, फिर वो भूल जाएगा भाई वो उसने कि 30 साल काम किया, 40 साल काम किया, वो कहेगा ठीक है यार, बच्चे बिल्कुल. मेरे पूछ रहे हैं, मेरे को एक ध्यान उम्र रख के रहे हैं. बाद भाई, ये आपकी वाली बात बिल्कुल सही है. एक उम्र के बाद माँ बाप को पता है कि वो शादी हो गई, वो वक्त बिताएगा, बट वो ये चाहता है कि हमसे हालचाल पूछते पूछते रहा करो. हमसे भी पूछ लिया अगर कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए.